दोस्तों एक बात बोलूं, बजट लैपटॉप लेने वालों में ना मतलब एक तो कंफ्यूजन रहती है कि भाई उनको परफॉर्मेंस भी चाहिए होती है, बैटरी भी चाहिए होती है, फिर प्राइस भी उनका कम हो। तो भाई आज हम एक ऐसे लैपटॉप की बात करेंगे जो मतलब एक तरह से बोलो कि ऑल राउंडर है और एक बजट लैपटॉप है, और ये है एसर एस्पायर गो 14। और ये 2025 एडिशन है, तो इसमें यहाँ पर आपको लेटेस्ट इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर यहाँ पर मिलते हैं। देखो भाई, ये जो लैपटॉप है थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो ये उन लोगों के लिए बना है जो एक तरह से जिनका सिंपल यूज है, जिनको रिलायबिलिटी भी अच्छी चाहिए, और अगर आप स्टूडेंट हो, ऑफिस में काम करते हो, फिर ब्राउजिंग है, यूट्यूब मूवीज वगैरह सब देखते हो, तो मुझे लगता है कि ये लैपटॉप उन लोगों को काफी सही लगने वाला है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर अनबॉक्सिंग से ही शुरू करते हैं। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में ये लैपटॉप आया था, और तो बॉक्स खोलते ही सबसे पहले आपको यहाँ पर लैपटॉप मिलेगा। ये मेरे पास स्पेस ग्रे कलर है, तो काफी अच्छा दिख रहा है, काफी मिनिमलिस्टिक क्लीन लुक है इसकी। उसके अलावा यहाँ पर आपको 45 वॉट का USB-C चार्जर यहाँ पर मिलता है। कुछ वारंटी और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह यहाँ पर है। लेकिन अगर बात करें इस लैपटॉप के डिजाइन के बारे में, तो सबसे पहले जैसे बताया भाई, एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो भाई बहुत ही यहाँ पर स्लीक और स्लिम यहाँ पर इसका प्रोफाइल है। ग्रे कलर में काफी प्रोफेशनल और काफी मिनिमलिस्टिक लगता है, और इसका ना ओवरऑल वेट भी बहुत ही लाइट वेट है। ये 1.5 kg का है सिर्फ, तो कैरी करना थोड़ा इजी रहता है। बट लाइट है इसका मतलब ये नहीं कि मतलब इसकी जो बिल्ड क्वालिटी में यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज हो। तो ऊपर और नीचे की तरफ पूरा यहाँ पर आपको मेटल बिल्ड मिलता है, बट जो कीबोर्ड एरिया वो यहाँ पर प्लास्टिक है। बट ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी सॉलिड फील होती है। और मैंने जैसे बताया ना भाई, सिर्फ 1.5 kg का है, तो डेली कैरी करना बहुत ईजी रहता है। और एक चीज और बताऊं, इसके जो बेजल्स वगैरह है स्क्रीन के, वो बहुत ही मिनिमल है। तो ओवरऑल जो फुटप्रिंट है ना इस लैपटॉप का, थिन एंड लाइट लैपटॉप के हिसाब से काफी कॉम्पैक्ट है। देखो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर अच्छी है, लेकिन एक और चीज मेरे को अच्छी लगी कि जैसे आप इसका लिड है उसको ओपन करते हो, तो यहाँ पर इस लैपटॉप का जो बेस है ना वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाता है, जो कि वेंटिलेशन के हिसाब से काफी सही चीज है। और इस लैपटॉप में ना मुझे कोई भी ऐसा हीटिंग इशू भी फेस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लिफ्ट हो जाता है, आप कहीं पे भी किसी भी सर्फेस पे इसको रखते हो। तो इस लैपटॉप के जो पोर्ट सिलेक्शन है वो भी काफी अच्छे हैं। तो दो यहाँ पर USB-C पोर्ट है, जिससे ऑब्वियसली बात है आप इसे 400 कर सकते हो, लेकिन एक फुली फंक्शनल डिस्प्ले पोर्ट यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो लैपटॉप के साथ आपको एक्सटर्नल डिस्प्ले भी लगाना हो ना, तो USB-C पोर्ट के थ्रू यहाँ पर ये लग जाता है। लैन पोर्ट यहाँ पर है, दो USB-A 3.2 Gen 1 पोर्ट है, साथ में HDMI 2.1 का पोर्ट है। ऑडियो जैक आपको यहाँ पर दिया हुआ है। माइक्रो SD कार्ड रीडर भी यहाँ पर आपको मिलता है। बाकी इसमें आपको Wi-Fi 6 और Bluetooth 5.2 का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। तो कनेक्टिविटी और पोर्ट्स दोनों यहाँ पर मेरे को लगता है कि सही है। तो चाहे डिस्प्ले कनेक्ट करना हो, या फिर डेटा ट्रांसफर, या फिर वायर से आपको इथरनेट कनेक्ट करना हो, सब यहाँ पर कवर हो जाता है। अब आते हैं भाई इसके डिस्प्ले की तरफ। तो ये जो लैपटॉप है, इसमें आपको यहाँ पर 14 इंच का डिस्प्ले मिलता है। रेजोल्यूशन यहाँ पर 1920x1200 है, यानी कि WUXGA यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले मिलता है। एस्पेक्ट रेशो आपको यहाँ पर मिलेगा 16:10 का। कलर प्रोफाइल की बात करें तो 100% sRGB है। एंटी एसी की जो वैल्यूज है वो 45% है, और एक IPS डिस्प्ले है, तो यहाँ पर जो व्यूइंग एंगल्स है वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और जैसा आप देख सकते हो कि इसके जो बेजल्स है ना वो बहुत ही नैरो है। तो डिस्प्ले इसका मुझे काफी सही लगा, काफी शार्प है। और अगर आप जैसे कंटेंट कंजम्पशन आपका रहता है, डॉक्यूमेंट पे आप वर्क करते हो, तो आई थिंक ये जो डिस्प्ले है मोर देन इनफ है। बाकी ये जो डिस्प्ले एक एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, तो अगर आपका यूसेज रहता है ब्राइट एनवायरनमेंट में, तो वहां पर भी काफी कंफर्टेबल रहेगा। जैसे बताया, टेक्स्ट यहाँ पर काफी शार्प है, वीडियोस भी बहुत क्लैरिटी अच्छी लगी मुझे। बेसिक एडिटिंग और कंटेंट कंजम्पशन के लिए मैं बोलूंगा कि ये जो डिस्प्ले है मोर देन इनफ है। अब आगे बात करते हैं इसके जो कीबोर्ड और ट्रैक पैड के बारे में। देखो यहाँ पर आपको जो कीबोर्ड मिलता है ना वो एक बैकलाइट कीबोर्ड है, यानी कि आप इसको अंधेरे में तो यूज कर सकते हो, लेकिन काफी कंफर्टेबल है इस पर टाइपिंग वगैरह भी करना। की ट्रैवल डिस्टेंस काफी अच्छा है, प्रिसाइज है, और टच पैड भी मैं बोलूंगा कि बहुत ही स्मूथ है, मल्टी जेस्चर सपोर्ट करता है। बाकी एक चीज है कि इस कीबोर्ड में ना आपको यहाँ पर एक डेडिकेटेड को पायलट की मिलती है, तो इससे आप डायरेक्टली AI असिस्टेंट को लॉन्च कर सकते हो। बाकी इस लैपटॉप में आपको यहाँ पर एक 720p का HD वेब कैमरा मिलता है, जो कि ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए यहाँ पर काफी बढ़िया है। बाकी एक अच्छी चीज मुझे लगी कि इसमें यहाँ पर आपको एक प्राइवेसी शटर का बटन दिया है, जिससे आप अपना जो कैमरा है उसको शट कर सकते हो अगर आप यूज नहीं कर रहे हो। हाँ, इस लैपटॉप में आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया हुआ है, तो वो एक चीज होती तो मेरे को लगता है कि वो भी बढ़िया रहता। बाकी यहाँ पर अगर स्पीकर्स की बात करें तो इसमें आपको यहाँ पर ड्यूल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं। लाउडनेस बोलोगी मॉडरेट है, क्लैरिटी यहाँ पर काफी अच्छी खासी है। तो मूवीज अगर आप देख रहे हो यूट्यूब पे, कोई भी जैसे कंटेंट कंज्यूम करते हो, तो उसके लिए काफी सही है। लेकिन थोड़ा और बेटर एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर आप हेडफोन वगैरह तो लगा ही सकते हो। बट अगर बात करें ना भाई इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन की, तो जैसे होता है इसमें आपको यहाँ पर इंटेल के लेटेस्ट अल्ट्रा कोर प्रोसेसर मिलते हैं। अब ये जो मेरे पास लैपटॉप है, इसमें यहाँ पर इंटेल कोर अल्ट्रा 5 यहाँ पर है, और ये लैपटॉप आपको अल्ट्रा कोर 7 वाला भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और ये जो इंटेल कोर अल्ट्रा 5 प्रोसेसर है, ये 14 कोर 18 थ्रेड प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 4 परफॉर्मेंस कोर, 8 एफिशिएंसी कोर और 2 यहाँ पर लो पावर एफिशिएंसी कोर मिलते हैं। और मैक्सिमम जो टर्बो फ्रीक्वेंसी रहती है इस प्रोसेसर की, वो रहती है 4.5 गीगाहर्ट्ज की। अब देखो ये एक लेटेस्ट प्रोसेसर है, तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेटेड NPU मिलता है AI टास्क के लिए, तो इंटेल AI बूस्ट का ऑप्शन यहाँ पर आपको इसमें मिलता है। तो ये जो लैपटॉप है ना, एक तरह से बोलूंगा कि फ्यूचर रेडी है। बाकी जैसे होता है इसमें आपको इंटेल कोर अल्ट्रा 7 प्रोसेसर भी मिलता है, जो 16 कोर और 22 थ्रेड्स प्रोसेसर के साथ आता है। तो अगर आपका थोड़ा हाई एंड टास्क वगैरह रहता है ना, तो आप वो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी देखो भाई, ये एक थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो इसमें कोई डेडिकेटेड GPU तो नहीं है, लेकिन इसमें आपको यहाँ पर इंटेल आर्क इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स दिए हुए हैं। और एक चीज बोलूं, मैंने बहुत सारे ऐसे थिन
थिन एंड लाइट लैपटॉप यहाँ पर टेस्ट किए हैं। ज़्यादातर में ना आप सिर्फ कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, लेकिन इस लैपटॉप पे ना आप थोड़ी सी बेटर गेमिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। गेमिंग के बारे में मैं आगे बात करूँगा, लेकिन उसके अलावा ये जो लैपटॉप में आपको यहाँ पर 32 GB की DDR5 रैम मिलती है, तो ये भी अच्छी बात है। और साथ में आपको यहाँ पर 512 GB की PCI Gen 3 SSD मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको इस लैपटॉप में Windows 11 होम प्री इंस्टॉल्ड मिलता है। ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर इसकी बैटरी के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब देखो भाई, इतने थिन एंड लाइट लैपटॉप में आपको यहाँ पर 54.8 वॉट आवर की बैटरी मिलती है। और यहाँ पर अगर आपका जैसे नॉर्मल यूसेज रहता है, जैसे आप यूट्यूब देख रहे हो, डॉक्यूमेंट्स पे वर्क कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो, तो यहाँ पर जो आपको बैकअप मिलता है ना, वो 6 से 8 घंटे का इजिली मिल जाता है मिक्स यूसेज में। और ये जो इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर है ना, वो वैसे भी थोड़े बैटरी एफिशिएंट है। और हाँ, ये जो लैपटॉप है ना, फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, तो 0 से 50% अप्रॉक्स 45 मिनट में ये चार्ज कर देता है। तो ये मुझे सही लगा, अच्छी चीज है कि फास्ट चार्जिंग यहाँ पर आपको मिल रही है। तो अगर आपका AI बेस्ड टास्क ज्यादा रहता है ना, तो ये लैपटॉप काफी पावर एफिशिएंट है। अब देखो भाई, ये सारी स्पेसिफिकेशन की बात हो गई, लेकिन प्रैक्टिकल यूसेज में यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में बात करते हैं हम। तो अगर आप एक प्रोफेशनल यूज के लिए इसको ले रहे हो, जैसे आप ब्राउजिंग कर रहे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो, एक्सेल हो गया, या फिर मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही बटरी स्मूथ यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस है, कोई ऐसा इशू नहीं है। बट अगर आप थोड़े जैसे ग्राफिक प्रोफेशनल हो, जैसे फोटो एडिटिंग करते हो, तो यहाँ पर फोटोशॉप में आप काफी हाई एंड एडिटिंग यहाँ पर आप कर सकते हो। काफी सारी लेयर्स यहाँ पर अगर ओपन भी होंगी या फिर फिल्टर्स भी आपने बहुत सारे लगाओगे, तो बहुत ही ईजी तरह से ये हैंडल करता है। और उसके बाद अगर आप वीडियो एडिटर हो, तो यहाँ पर आप 4K वीडियो एडिटिंग भी बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो, चाहे आप दाविंची रिजॉल्व यूज करो, चाहे प्रीमियर प्रो यूज करो, बहुत ही यहाँ पर स्मूथ परफॉर्मेंस है। तो ओवरऑल ये प्रोसेसर के साथ यहाँ पर इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस मुझे बहुत सही लगी। लेकिन फिर भी अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा, तो मैंने यहाँ पर कुछ बेंचमार्क्स भी रन किए थे। जैसे गीक बेंच में यहाँ पर आपको 2195 सिंगल कोर स्कोर और मल्टी कोर स्कोर है 9000 के आसपास। और यहाँ पर सिनेबेंच R23 के स्कोर भी देख सकते हो, जहाँ पर मल्टी कोर स्कोर है 8821 और सिंगल कोर स्कोर है 1625। बाकी 3D मार्क के बेंचमार्क स्कोर जैसा देख सकते हो, फायर स्ट्राइक में 4341। बाकी हमने यहाँ पर जो CPU के भी जो बेंचमार्क स्कोर है, वहाँ यहाँ पर देख सकते हो आप। उसके बाद PC मार्क 10 में आपको यहाँ पर 6000 के ऊपर जो स्कोर्स यहाँ पर देखने को मिलता है, काफी बढ़िया स्कोर्स हैं ये। और इससे पता लगता है भाई जो इसका प्रोसेसर है वो कितना पावरफुल है। बाकी इसके SSD के रीड राइट स्कोर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो परफॉर्मेंस काफी बढ़िया। लेकिन यहाँ पर अगर गेमिंग की बात करें, अगर आप गेमिंग करते हो, वैसे तो ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेसर है उसमें आपको यहाँ पर इंटेल आर्क जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक दिया है, उसकी वजह से ना यहाँ पर आप कैजुअल गेमिंग तो बहुत ही आराम से कर सकते हो। अगर आप वैलोरेंट जैसी गेम खेलते हो, तो आराम से भाई 75 FPS के आसपास आपको मिल जाएंगे 1080p रेजोल्यूशन पे। उसके अलावा GTA 5 में भी आपको 50 से अबव यहाँ पर जो फ्रेम रेट्स मिल जाते हैं। और अगर आप रॉकेट लीग जैसी गेम खेल रहे हो, या फिर CS2, या फिर अगर आप जैसे क्रिकेट भी खेलते हो ना, तो देख सकते हो भाई जो गेम प्ले बहुत ही स्मूथ है, कोई यहाँ पर इशू नहीं है। मतलब जैसे मैंने बोला ना, मैंने और भी ऐसे थिन एंड लाइट लैपटॉप यहाँ पर टेस्ट करें, लेकिन इस लैपटॉप की गेमिंग की परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है। यहाँ पर ये जो इंटेल कोर अल्ट्रा प्रोसेसर है ना, मुझे लगता है कि गेमिंग बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो कैजुअल गेमिंग अगर आप करना चाहते हो, साथ में आपको एक थिन एंड लाइट लैपटॉप चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी बढ़िया ऑप्शन है ये। तो ओवरऑल ये लैपटॉप भाई किन लोगों के लिए? तो सबसे पहले अगर आप एक स्टूडेंट हो, स्टडीज आपकी रहती है, नोट्स वगैरह आप बनाते हो, या फिर ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, ब्राउजिंग आपकी ज्यादा रहती है, तो ये आप ले सकते हो। अगर आप ऑफिस प्रोफेशनल हो, डॉक्यूमेंट्स पे ज्यादा वर्क करते हो, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड प्रेजेंटेशन जैसे होती है, मेल्स होती हैं, तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि थिन एंड लाइट लैपटॉप है, तो कैरी करना ईजी रहता है। मीटिंग्स वगैरह अगर आप अटेंड करते हो, प्रेजेंटेशन जैसे रहती है आपकी। बाकी अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, तो यहाँ पर आप फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग बहुत आराम से कर सकते हो 4K तक। और अगर आपका होम यूसेज है, जैसे कि यूट्यूब आप देखते हो, OTT प्लेटफॉर्म पर मूवीज देखते हो, सोशल मीडिया सर्फिंग वगैरह रहती है, उस हिसाब से भी मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस मुझे लगी। और अगर आपका बजट है 50,000 से 55,000 के आसपास, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कौन सी कॉन्फ़िगरेशन पे आप जाना चाहते हो, तो मुझे लगता है कि ये लैपटॉप बहुत सही है। इसमें आपको यहाँ पर लेटेस्ट AI इनेबल इंटेल प्रोसेसर मिल रहे हैं, आर्क ग्राफिक्स है, अच्छा डिस्प्ले है, पोर्ट्स आपको यहाँ पर सारे मिल रहे हैं, टाइप C चार्जिंग है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आपको एक पोर्टेबल, रिलायबल और AI रेडी लैपटॉप चाहिए, और अगर आप कैजुअल गेमिंग भी करना चाहते हो ना, और अगर आपका यूसेज बेसिक टू मॉडरेट रहता है, तो उनके लिए ये जो लैपटॉप है Acer Aspire Go 14 2025 वर्जन, ये भाई मैं बोलूँगा कि स्ट्रॉन्ग चॉइस है। आप इसको डेफिनेटली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। बाकी मुझे इसके प्राइस के हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा, और काफ़ी यहाँ पर अच्छा दिखता है, स्लीक और स्लिम है, और बहुत ही लाइट वेट है, लेकिन परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी बढ़िया। लेकिन अगर आपने इस लैपटॉप को यहाँ पर परचेज करना होगा, तो लिंक में मैंने यहाँ पर सारे डिस्क्रिप्शन और जितनी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी, आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपका क्या कहना है इस लैपटॉप के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में, वो आप नीचे कमेंट करो, या फिर आपको किसी और लैपटॉप के बारे में यहाँ पर वीडियोस देखनी हो, कंपैरिजन देखना हो, तो वो भी आप कमेंट करके नीचे मुझे बता सकते हो, मैं वीडियोस बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं ऐसे अगर एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा अगली बार।